नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं टीवी यूपी। मैं हूं आपके साथ नईम सिद्दीकी। नजीबाबाद अशरफ अलवी के हत्यारे को आखिर उत्तराखंड पुलिस ने धर दबोचा। हत्यारा बेहद ही शातिर दिमाग का निकला। आपको बता दें, अशरफ का हत्यारा नजीबाबाद के मोहल्ला धर्मदास जामा मस्जिद के निकट का रहने वाला मोहम्मद सुहेल फरीदी निकला। पुलिस ने हत्या के आरोपी सुहेल से जब अशरफ की हत्या के बारे में पूछताछ की तो उसके चेहरे पर ना तो कोई शिकन थी और ना ही कोई पछतावा। शुक्रवार की शाम 7 बजे अशरफ का शव उसके आवास पर मोहल्ला जाप्तागंज पर पहुंचा तो चौराहे पर काफी हुजूम इकट्ठा हो गया। ईशा की नमाज के बाद अशरफ अलवी को सपुर्दे खाक किया गया कब्रिस्तान में। आपको बता दें तो अब बात करते हैं, आखिर मोहम्मद अशरफ अलवी को इतनी बेरहमी से सुहेल ने क्यों मारा, ऐसी क्या वजह रही। आपको बता दें कि सुहेल और अशरफ पिछले काफी सालों से एक साथ रहते थे। वहीं देहरादून भी उन्होंने जाकर दून फंड के नाम से एक संस्था खोली, मुस्लिम फंड के पैटर्न पे काम करने का प्रयास किया। पिछले 2 महीने से एक ही कमरे में वो देहरादून रहते थे। आखिर ऐसी वजह क्या हुई, आपको बताते हैं। इसकी वजह बताते हैं। अगर देहरादून पुलिस की माने तो 16 दिसंबर को अशरफ और सुहेल के बीच में कहासुनी हुई थी। और कहासुनी हुई किस बात पर, उसको भी हम आपको ले चलते हैं। मोहम्मद सुहेल अशरफ से अपनी सैलरी का पैसा मांग रहा था, लेकिन वो सैलरी के पैसे नहीं दे पाए। वहीं 21 तारीख को सैलरी के ऊपर ही बात बिगड़ी, और बात इस कदर बिगड़ी कि देहरादून के जिस कमरे में दोनों अशरफ और सुहेल रहते थे वहां पर पेट्रोमैक्स यानी एक गैस का छोटा सिलेंडर रखा हुआ था, जिसको सुहेल ने अशरफ के सिर पर वार किया। वार करने के बाद में जैसे ही अशरफ जमीन पर गिरे तो सुहेल ने दोबारा एक बार फिर मोहम्मद अशरफ अलवी के ऊपर वार कर दिया, जिससे वो अचेत होकर जमीन पर गिर गए। उसके बाद में सुहेल ने अशरफ की लाश को ठिकाने लगाने के लिए बाकायदा लिहाफ से, गद्दों से उसकी पैकिंग की, लेकिन सुहेल को वो मौका नहीं मिल पाया। सुहेल के शातिर दिमाग के बाद हम इसलिए बताते हैं आपको, 21 तारीख की घटना करने के बाद में सुहेल मोहम्मद अशरफ अलवी का स्कूटर लेकर नजीबाबाद आया, जो लगभग 6-7 दिन नजीबाबाद रहा, लेकिन उसको अपने करने पर कोई पछतावा नहीं आया। वहीं बताया जाता है कि देहरादून पुलिस ने जब मोहम्मद सुहेल से पूछताछ की तो उसने बिना किसी लाग लपेटे के पहले ही बार में बता दिया कि उसने मोहम्मद अशरफ की हत्या की है, और हत्या क्यों और कैसे की उसने पूरा ब्यौरा देहरादून पुलिस को दिया। आपको बता दें, हत्या करना तो अपराध है ही, लेकिन हत्या करने के बाद में छोटे मोटे अपराधी जो होते हैं छोटे मोटे अपराध कर देते हैं, उसके बाद में लोग खौफ ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद इतनी बड़ी घटना करने के बाद मोहम्मद सुहेल नजीबाबाद रहा, और बाकायदा मोहम्मद अशरफ अलवी का जिनकी हत्या की है नजीबाबाद में रहा, अपने परिवार में रहा। आपको बता दें, नजीबाबाद के मोहल्ला धर्मदास में जामा मस्जिद के निकट उसका सुहेल का आवास है। आपको बता दें कि इस तरीके की घटना करने के बाद में सुहेल को बिल्कुल भी एहसास नहीं रहा, तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उसका कहीं ना कहीं क्रिमिनल माइंड रहा है। वहीं अशरफ के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और बहुत गरीब परिवार है। आपको बता दें कि जिस तरीके से अशरफ ने देहरादून जाकर अपना काम करना शुरू किया था सुहेल के साथ में, अशरफ के परिवार ने कभी ऐसा नहीं सोचा था जो उसके साथ में रहता है वो ही उसकी हत्या कर देगा। आपको बता दें, हत्यारा कितना ही बड़ा शातिर क्यों ना हो, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, जिसका आपको बताया है कि सुहेल कितना भी शातिर दिमाग से अपने काम को उसने अंजाम दिया, लेकिन वो पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया।